दोस्तों, आने वाली 30 तारीख को यानी 30 मई 2023 को गंगा दशहरा का पावन पर्व आ रहा है। दोस्तों, ये पावन पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और ऐसे माना जाता है कि इसी दिन स्वर्गलोक से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से, दान पुण्य आदि कर्म करने से, तर्पण करने से माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और हमारे 10 पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, जैसा हम सब समझ सकते हैं, आज के ज़माने में गंगा जी में जाकर स्नान करना काफ़ी कठिन कार्य है। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके शहर से जो नदी होकर बहती है वहाँ जाकर भी स्नान कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने घर में ही अपने नहाने की बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उससे हर हर गंगे करके स्नान करेंगे, वो भी बहुत शुभ होता है। और जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें दश यानी 10 वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि इस दिन आप जो भी काम करें, जो भी दान पुण्य आदि करें, उसमें 10 की संख्या का होना बहुत शुभ होता है। जैसे कि अगर पंडितों को भोजन कराना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो वो 10 पंडितों को दे तो अच्छा है। इसी तरह से किसी को भी कुछ दान दें तो 10 की संख्या में दे सकते हैं। पूजा स्थल में दीप जलाएं, गंगा आरती करें तो उसमें 10 दिए जला करके उनकी अर्चना की जा सकती है, वो बहुत शुभ होता है। और दोस्तों, और ख़ास करके आज के बच्चों को मैं ये फिर से बता रही हूँ, जैसे नानी माँ ने हमें बताया हुआ था शुरू से ही कि जैसे मैं अपना किस्सा बताती हूँ कि जब भी मुझे मेरी जिज्जियाँ, भाभियाँ या मम्मी लोग कहती थी कि इस दिन ये पूजा आ रही है, ये तुम कर लेना, तो मैं बहुत नाराज़ हो जाती थी कि इतना मेरे पास काम है, ऑफिस भी जाना है, घर में अम्मा पापा को भी देखना है, बच्चे हैं छोटे, सारे काम करने हैं और जॉइंट फैमिली है, ये सब तो मुझे क्यों इतनी पूजा करवाती है और मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं करना। तो नानी माँ हमेशा यही समझाती थी कि जो मैं आपको आज बता रही हूँ कि जितना हो सके, जो भी हो सके, बस उतना करिए। ज़रूरी नहीं है कि जितना भी आपको पता हो आपको सारा कुछ करना है, और अगर मन करे तो करिए। बिना भाव के पूजा करने से, संपूर्ण विधि विधान करने से बहुत बेहतर है थोड़ा सा जो भी बन पाए भाव के साथ करना। जैसे सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो करने की, तो आप ऑफिस आते समय 10 प्लेट्स जो आजकल लगी हुई आती हैं डिनर की प्लेट्स लगा के ला सकते हैं, वो पंडितों को दे सकते हैं, या सुबह जाते समय 10 प्लेट्स लगवा के दे सकते हैं, या ऑफिस के पास ही किसी शॉप से 10 कटोरियाँ ले ली, 10 चम्मच ले लिए, 10 छोटे छोटे गिलासियाँ या ग्लासेस ले लिए। पंडितों के लिए अगर चाहे तो 10 हैंड टॉवल्स ले लिए, रुमाल, गमछे टाइप चीज़ें ले ली, या आटे की बोरी भी 10 किलो की होती है। सो एनीथिंग लाइक दिस विल डू। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप जो भी करें वो भाव के साथ करें। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सुबह पूजा करते समय अपने पूजा स्थल में 10 छोटे छोटे दीप जला सकते हैं और माँ और अगर आपके पास 10 दीप घर में ना हो तो आप अपने खुद को बोल सकते हैं कि आटा जो माड़े भी साफ निकाल के उसकी छोटी छोटी 10 लोइयाँ बना के उनको दिए के फॉर्म में बना करके उसमें छोटे छोटे आप दिए जला के माँ गंगा को अपने पूजा स्थल में अर्पण कर सकते हैं और बस हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना कर सकते हैं। माँ गंगा बहुत खुशी से स्वीकार करेगी। चलिए, नानी माँ की किताब पर्व पूजन से गंगा दशहरा की पूजन विधि जानते हैं। गंगा दशहरा का पावन पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ दिन गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी।
गंगा जी को सभी नदियों में श्रेष्ठ तथा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदुओं में मृत्यु के पश्चात भी शरीर को गंगा जी में विसर्जित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि इससे इसलोक तथा परलोक में आत्मा को शांति प्राप्त होती है। भगवान ब्रह्मा के आदेशानुसार स्वर्गलोक से आने के कारण तथा भगवान शिव के सानिध्य से गंगा जी को असीम पवित्र तथा परम पूज्य माना गया है। अतः त्योहारों, उपवासों तथा पूजन व अन्य शुभ दिनों में इनमें स्नान व गंगा जल के प्रयोग का बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा के दिन बड़ी श्रद्धा तथा समर्पण के साथ गंगा जी की पूजा व अर्चना की जाती है। उन स्थानों में जहाँ गंगा जी बहती हैं तथा जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ यह पर्व विशेष आयोजन के साथ मनाया जाता है। गंगा जी को सुरसरी, भागीरथी तथा जाह्नवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। गंगा जी को पृथ्वीलोक में उतारने में ब्रह्मा जी, शिव जी तथा राजा भागीरथ का विशेष योगदान रहा है। अतः गंगा दशहरा के दिन पूजन में गंगा जी के साथ भगवान शिव, ब्रह्मा जी, हिमालय पर्वत तथा भागीरथी की भी पूजा की जाती है। इन सब की मूर्ति अथवा चित्र बनाकर पूजा करते हैं तथा प्रसाद चढ़ाते हैं और गंगा माँ की आरती करते हैं। गंगा जी में स्नान करने के उपरांत पवित्र होकर इनकी गंगा जल तथा दूध से स्नान कराने के उपरांत रोली, अक्षत, फूल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करते हैं तथा प्रसाद चढ़ाते हैं। पूजन के पश्चात गंगा जी से संबंधित कथा सुनाई जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि गंगा जी किस प्रकार इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कथा। हजारों वर्ष पूर्व अयोध्या में सगर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, एक का नाम केशिनी तथा दूसरी का नाम सुमति था। केशिनी के एक पुत्र अंशुमान तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा ने संसार में अपना आधिपत्य जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की और प्रथा के अनुसार यज्ञ का अश्वमेध घोड़ा छोड़ दिया, जिसके किसी राजा द्वारा पकड़े न जाने पर वह संसार का निर्विरोध शक्तिशाली राजा माना जाता था। परंतु इंद्र को यह मान्य नहीं था। वह राजा के यज्ञ को सफल नहीं होने देना चाहते थे। अतः उन्होंने उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े के संबंध में कोई सूचना न मिलने पर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। घोड़े को खोजते खोजते अंत में वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां इंद्र ने उस घोड़े को छिपा दिया था। मुनि उस समय समाधि की अवस्था में थे। समाधि भंग होने पर क्रोधित होकर उन्होंने उन सभी 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। इन राजकुमारों के न लौटने पर अब अंशुमान उनकी खोज में निकले तथा वे भी उसी आश्रम में पहुंचे। वहां पर गरुड़ जी ने उन 60,000 राजकुमारों के भस्म होने की बात अंशुमान को बताई तथा साथ में यह भी बताया कि यदि वह उनकी मुक्ति चाहता है तो उसे गंगा जी को स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर लाना होगा, परंतु इसके लिए उसे कड़ी तपस्या करनी होगी। अंशुमान तथा उसके पुत्र दिलीप ने घोर तपस्या की, परंतु वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। इसके पश्चात राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गोकर्ण तीर्थ स्थान पर कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को पृथ्वीलोक पर जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। अब विकट समस्या यह थी कि उनके कमंडल से निकलने के पश्चात पृथ्वी पर आने पर गंगा जी के वेग, विस्तार तथा भार को कौन संभालेगा। यह तो सभी जानते थे कि इस भार को यदि कोई संभाल सकता है तो वह है भगवान शंकर, क्योंकि ऐसी शक्ति केवल उन्हीं के पास है। अतः भगीरथ ने भगवान शंकर को मनाने के लिए एक बार फिर कठोर तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। कई वर्षों तक उनकी जटाओं में समाई रहने के बाद भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर छोड़ा। गंगा जी के पृथ्वी पर आते ही हाहाकार मच गया था।
जब गंगा जी ऋषि जहनु के आश्रम से निकली तो तपस्या आदि में विघ्न समझकर ऋषि जहनु ने इन्हें पी लिया। फिर देवताओं के आग्रह करने पर अपनी जांघ से इन्हें निकाल दिया। इसी कारण गंगा जी को जहनुपुत्री या जाह्नवी भी कहा जाता है। कपिल मुनि के आश्रम से बहते हुए गंगा जी ने सगर के 60,000 पुत्रों को तार कर मुक्ति प्रदान करी। इसके कारण ब्रह्मा जी ने यह घोषणा की कि चूंकि राजा भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए हैं, इसलिए वे भागीरथी के नाम से भी जाने जाएंगे। कथा समाप्त होने पर गंगा जी की आरती उतारी जाती है। फल, फूल, अक्षत, रोली, प्रसाद समर्पित किए जाते हैं। सायंकाल के समय गंगा तट पर पत्ते की नावों पर दीपक बहाए जाते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर रात में दीपदान का यह दृश्य अत्यंत रमणीय लगता है। प्रतिदिन रात में दीपदान होता है। गंगा तट पर बसे धार्मिक स्थलों पर गंगा जी की विशेष पूजा गंगा दशहरा के दिन घंटा व शंख ध्वनि के साथ संपूर्ण की जाती है। आइए अब गंगा जी की आरती सुन लेते हैं। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगन के तारे, सब जग की ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मातु तुम्हारी, जो नर नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। इस तरह पर्व पूजन के, इस तरह नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में गंगा दशहरा पूजा अर्चन विधि लिखी हुई है। आपसे जितना बन पड़े आप करें, लाभ हमेशा शुभ ही होगा। जय गंगे माता।